हेलो, नमस्ते एंड सभी बड़ों को हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ब्लॉग चैनल बिहारी व्लॉगर संध्या की दुनिया में। तो मैं यहाँ पर गैस पे के सामने बैठी हूँ और यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ पोहे। हमारे बिहार में इसे चूड़ा बोलते हैं। तो सेंगदाना डालकर यानी कि मूंगफली डालकर मैं इसे फ्राई करूँगी। तो इसकी रेसिपी मैंने मेरे चैनल पर दिखाई हुई है, तो आप सब मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वजह से मैंने इसकी रेसिपी नहीं दिखाई है, तो मैंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी है। तो ये रास्ते में खाने के लिए मैं यहाँ पर पोहा को फ्राई कर रही हूँ। सिंपल ही ऑयल, मिर्च और नमक डालकर ही फ्राई करूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं डाला है इसमें, क्योंकि सफ़र में जितना हल्का खाना हम ले जाते हैं उतना ही अच्छा रहता है। तो ये मैं सफ़र के लिए ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे पोहों को भी फ्राई कर लिया है। इसके साथ साथ मैंने आज दिन भर अपने सारे सामानों का जुगाड़ किया हुआ है और तबीयत ख़राब होने की वजह से भी मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो शूट नहीं किया। बस ये शाम से ही वीडियो शूट किया हुआ है जो कि मैं बना रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर पोहे फ्राई करने के बाद रास्ते में ले जाने के लिए लिट्टी बना रही थी। तो फिर यहाँ सारी देवरानियाँ जेठानियाँ बैठकर एक साथ लिट्टी बना रही हैं। तो मैंने अपने चैनल पर लिट्टी का भी रेसिपी दिखाया हुआ है, इस वजह से मैंने रेसिपी को डिटेल में नहीं बताया है। तो यहाँ पर मैंने सत्तू बना लिया था और सत्तू में लहसुन, मिर्च, प्याज और अदरक डाला हुआ था और अचार का मसाला, नमक ये सब डाला हुआ था और आटा भी गूंद लिया था। तो यहाँ पर सभी लोग हम लोग मिलकर भर रही हैं। इससे काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि रात हो चुका है और आज रात का हमारा यही खाना रहने वाला है और ट्रेन में ले जाने के लिए भी मैंने यही बनाया हुआ है। तो फिर बीच में मैं उठकर चली गई थी कोयला लाने के लिए। आज ये लिट्टी कोयला में पकने वाली है, अंगारों पर, क्योंकि ट्रेन में ज़्यादा ऑयली खाना ले जाना मुझे उतना पसंद नहीं है और फिर वो ऑयली खाना हमारे सेहत के लिए सही भी नहीं होता है। इस वजह से फिर ये लिट्टी अंगारों पर ही सेकी हुई है। तो यहीं पर हम लोग तीनों देवरानियाँ जेठानियाँ मिलकर इसे सेक लेंगे। तो इस तरह से काम जल्दी जल्दी हो रहा था। कोई भर रहा था तो कोई सेक रहा था। इस तरह से सारे काम मिलजुल कर जल्दी जल्दी हो जा रहा था। और आज यही आखिरी रात भी थी हमारे पास बात करने के लिए, क्योंकि इसके बाद मैं चली जाने वाली थी और सभी लोग अलग अलग हो जाने वाले, सभी लोग क्या, मैं अलग हो जाने वाली थी। तो यहीं पे बातें करते करते हम लोग यहाँ खाना भी अपना बना ले रहे थे, जिससे कि थोड़ा मन भी लगा हुआ था, अकेला फील नहीं हो रहा था। वरना ये सारी पैकिंग और ये सब करने में अकेला अकेला मैं महसूस कर रही थी। थोड़ी इमोशनल भी हो रही थी क्योंकि अब यहाँ से जाना भी था। तो इस वजह से यही सब सारी बातें हो रही थी कि तुम चली जाओगी तो घर शांत हो जाएगा, ऐसा वैसा सारी बातें हो रही थी यहीं पे। और बैठे बैठे काम भी हो रहा था। इस तरह से काम जल्दी हो गया था, वरना मैं अकेले बहुत लेट तक लगी रहती थी। जॉइंट फैमिली होने का यही फ़ायदा है। जॉइंट फैमिली होने का ये फ़ायदा है कि हम बाकी दिन तो भले अलग अलग रहते हैं, पर तीज त्योहारों में या फिर बच्चों के बर्थडे वगैरह में या फिर कहीं आना जाना हो तो सभी लोग एक साथ हो जाते हैं और एक साथ काम निपटा लेते हैं। इससे काम जल्दी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ अंगारों पर एक बार की लिट्टी सिक चुकी थी, मैंने कपड़े से झाड़ कर रख भी दिया था और ये दूसरी बार की लिट्टी पक रही थी। इस तरह से इस बोरसी में 2-3 बार में लिट्टी सारी पक गई थी और यही हमारा रात का खाना भी था। जब छत पर कोई काम होता है तो बच्चे भी वहीं मंडराते रहते हैं ताकि ये लोग क्या कर रही हैं, उन्हें भी मज़ा आता है कि कुछ हमारे यहाँ नया हो रहा है। तो बच्चे भी वहीं पर बैठे हुए थे कि कब लिट्टी पकेगा और कब हमें खाने को मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने मिलजुल कर ये लिट्टी को अंगारों पर पका लिया था और बच्चों को खाने को भी दे दिया था। यहाँ पर मेरी लिट्टी पक चुकी है, अंगारों पर पकाई है ये लिट्टी, ये देखिए। अब आप सोच रहे होंगे इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में क्यों बनाई। तो मुझे लंबे सफ़र पे निकलना है और सफ़र के लिए खाना मैंने आज ही बना लिया है। ये लिट्टी इसे ऑयल में नहीं बनाया ताकि ये थोड़ी हेल्दी रहे। और ये देखिए यहाँ पर थोड़ी सी चूड़ा और मूढ़ी भी फ्राई कर ली है ट्रेन में ले जाने के लिए। तो अब ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और ज़रूर देखें कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये बैग मैंने सुबह ही पैक किया हुआ था, याद कर कर के सारा सामान पैक किया हुआ था, पर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ छूटे पुटे चीज़ मैं डाल रही हूँ याद कर कर के। तो अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ में कमेंट भी करें
और अगर मेरे चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बाकी की छोटी मोटी चीज़ें जो याद कर के रखनी थी वो रख रही थी। मैंने कंबल वगैरह, स्वेटर वगैरह रखा था, क्योंकि रात को ट्रेन में आजकल ठंड लग रही है और फिर ठंड का मौसम है और उधर से लौटते समय हमें ज़्यादा ही ठंड लगेगा, तो इसलिए स्वेटर वगैरह सब याद कर के रख रही थी। बच्चों का सामान, क्योंकि बच्चे भी जा रहे हैं तो बच्चों का सामान याद कर के रख रही थी। और ये जो मैंने खाना बनाया था उसे भी इसी के साथ मैं पैक कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने चूड़ा भूंजा था वो मैंने रख लिया है और जो लिट्टी पकाई थी वो भी रख ली है। साथ में अचार और प्याज वगैरह रखा हुआ है खाने के लिए, और खाना खाने के लिए ये पत्तल, और बच्चों को पानी पीने के लिए प्लास्टिक वाले गिलास, ये सारी व्यवस्थाएं मैंने रख ली है। इस तरह से मेरी पैकिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, बने रहें आप लोग मेरे ब्लॉग में, क्योंकि मेरे आने वाले ब्लॉग्स अब आप लोगों को शायद अच्छे लगे, क्योंकि इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं ट्रैवल से रिलेटेड। तो मेरे ब्लॉग में बने रहें, और मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, ये सब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।